दोस्तों, कुत्तों को अक्सर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है क्योंकि वे हम इंसानों के साथ हर तरीके से घुल मिल जाते हैं। हम इंसानों के लिए कुत्ते अक्सर कई तरह के कामों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गार्ड करने के लिए, शिकारी के रूप में, अंधे लोगों के लिए गाइड कुत्ते, पुलिस के कुत्ते और अवैध ड्रग्स खोजने के लिए यूज किए जाने वाले कुत्ते। ये कुत्ते कभी कभी हवाई अड्डे या अन्य जगहों पे भी पुलिस की मदद करते हैं। दोस्तों, अक्सर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथ ही खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही 10 खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर बैन लग चुका है। नंबर 10, बोअरबोल। दोस्तों, बोअरबोल दुनिया के सबसे शक्तिशाली कुत्तों में से एक है, जिसे दक्षिण अफ्रीकी मास्टिफ के रूप में भी जाना जाता है। अपने विशाल आकार के साथ ये कुत्ता गार्ड डॉग के काम के लिए मशहूर है। लुक्स के मामले में बोअरबोल का शरीर पतली कटिंग के साथ बहुत सरल है, लेकिन अगर आप बोअरबोल कुत्ते की नस्ल के मालिक हैं तो आपको इसे प्रशिक्षित करने और सामाजिक रूप से सावधानी बरतने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा इन कुत्तों को सामाजिक बनाना एक कठिन काम है और इसके लिए हार्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें निश्चित स्थान पे अकेला छोड़ना विनाशकारी हो सकता है। कई बार ये कुत्ता पब्लिक प्लेस में काफी अग्रेसिव होकर लोगों पर हमले कर चुका है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके ऐसे गुस्सैल रवैये के कारण कई देशों में ये बैंड भी है। जिन देशों में ये प्रतिबंधित है उनमें से कुछ फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, डेनमार्क और रोमानिया हैं। नंबर 9, फिला ब्राजीलियरो। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे जो कुत्ता है वो है फिला ब्राजीलियरो। फिला ब्राजीलियरो ब्राजील और उसके आसपास के एरियाज में पाया जाने वाला एक डॉग ब्रीड है जो अपनी मजबूत पकड़ के लिए फेमस है। ये डॉग ब्रीड 1920 के समय हाइब्रिड तरीके से तैयार किया गया था, जिसका मेन काम ब्राजील में जो स्लेव्स यानी कि गुलाम होते थे उन पर नजर रखना होता था। अपनी मजबूत पकड़ के कारण इनका मेन काम गार्डिंग करना था। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई इनकी पकड़ में आ जाए तो ये अपने मालिक के आने तक उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। इस कुत्ते का उपयोग आप सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। इसे ट्रेन करते वक्त सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। इन कुत्तों को स्पेस यानी कि जगह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जल्दी गुस्सा और हाइपर होकर अटैकिंग हो जाते हैं। इस ब्रीड के कुत्ते अपने मालिक को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और थोड़ा भी खतरा महसूस होने पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, इसके इसी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण इसे कई देशों में बैन कर दिया गया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, माल्टा और साइप्रस जैसे देश शामिल हैं। नंबर 8, वुल्फ डॉग। दोस्तों, जैसा इस कुत्ते का नाम है उसी तरह का ये दिखता भी है। इस कुत्ते की प्रजाति भेड़ियों से ताल्लुक रखती है, इसलिए इनका नाम वुल्फ हाइब्रिड रखा गया है। इस कुत्ते को देख के ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और इस नस्ल को कुत्ते और भेड़िए की क्रॉस ब्रीड से तैयार किया गया है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो 1979 से अब तक के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। आमतौर पे ये जर्मनी और यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं और नेचर वाइज बहुत आक्रामक होते हैं। वैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ उनका है और इनके मालिक का कुछ छीना जा रहा है तो ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं और अपने मालिक को नहीं पहचानते हैं। वुल्फ हाइब्रिड को एक दिन में कम से कम 1 घंटे व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। नंबर 7, ग्रेट डेन। दोस्तों, ग्रेट डेन ब्रीड के कुत्ते दुनिया में अपनी लंबाई के लिए जाने जाते हैं। अपनी लंबी और मजबूत बॉडी के कारण ये देखने में काफी खूंखार लगते हैं। जनरली उनकी ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है और वजन 90 किलोग्राम तक जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे कद वाले जीवित कुत्ते का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला पिछला ग्रेट डेन, जिसका नाम गिब्सन था, अपने 2 पैरों पर खड़े होने पर 7.5 फीट लंबा हो जाता था। वैसे कुत्ते की ये नस्लें स्वभाव से इतनी आक्रामक नहीं होती हैं, लेकिन खतरा दिखते ही वे हमला कर देती हैं। उनका प्रशिक्षण इतना कठिन नहीं है और उन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। दोस्तों, ग्रेट डेन केवल यूरोप के कुछ देशों में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी कीमतें भी बहुत अधिक होती हैं। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इस कारण इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, बैन डॉग। दोस्तों, बैन डॉग एक विशाल कुत्ते की नस्ल है जिसे बैन डॉगे के रूप में भी जाना जाता है। इस नस्ल के कुत्ते दिखने में डरावने नहीं होते, लेकिन ये नेचर वाइज गुस्सैल और जिद्दी होते हैं।
बैनडॉग मुख्य रूप से रक्षक कुत्ते और शिकारी के रूप में उपयोग किए जाते थे। दोस्तों, इस नस्ल के कुत्तों ने बाकी कुत्तों के मुकाबले मनुष्य पे बहुत अधिक और भयानक हमले किए हैं, जिसके कारण इन्हें यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के कुछ शहरों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि आपका सामना इस नस्ल के कुत्तों के साथ होता है तो इनसे बिल्कुल उलझने की सोचिएगा भी मत। आपकी भलाई इसी में होगी कि आप इनसे दूर रहें। नंबर 5, टोसा इनु। टोसा इनु जापान से एक दुर्लभ कुत्ते की नस्ल है, जिसे जापानी मास्टिफ के रूप में भी जाना जाता है। 60 किलोग्राम तक वजन की बॉडी के साथ ये कुत्ते लड़ाकू नेचर के होते हैं। इसके अलावा उनके शरीर पे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिससे इनका रखरखाव बहुत आसान हो जाता है। टोसा इनु नस्ल के कुत्ते को 1900 के दशक में जापानी शोकिकु इनु और कुछ यूरोपीय कुत्तों को हाइब्रिड करके बनाया गया था। अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी के कारण जापान में तो इन्हें सूमो पहलवानों के इक्वल माना जाता है, लेकिन अपने खूंखार नेचर और फाइटिंग ब्रीड होने की वजह से कुछ देशों में इस कुत्ते की नस्ल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 4, द रॉटवाइलर। दोस्तों, ऑनेस्टली रॉटवाइलर दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले कुत्तों की नस्लों में से एक है। इसके गलत प्रशिक्षण के कारण इनको कई देशों ने प्रतिबंधित कुत्तों की सूची में डाल दिया है। रॉटवाइलर एक जर्मन मूल का कुत्ता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मांस और दूध की गाड़ियां खींचना था। कई बार आपको हॉलीवुड फिल्मों में रॉटवाइलर को एक पुलिस डॉग के रूप में दिखाया गया होगा। माना जाता है कि ये मानव सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी कुत्तों की नस्लों में से एक हैं, लेकिन ये काफी अटैकिंग नेचर के होते हैं। थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होने पर ये सीधे अटैक कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग काफी कठिन होती है। थोड़ी सी भी गलत ट्रेनिंग उन्हें काफी खूंखार बना देती है। इन्हीं सब वजहों से इस नस्ल पर कुछ देशों जैसे इक्वाडोर, मलेशिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, रोमानिया और सिंगापुर में प्रतिबंध है। हालांकि इनका इंसानों के प्रति व्यवहार काफी फ्रेंडली होता है और इसलिए आज ये काफी घरों में पाले जाते हैं। नंबर 3, अमेरिकी स्टैनफोर्डशायर टेरियर। अमेरिकी स्टैनफोर्डशायर टेरियर एक डीमन कुत्ते की नस्ल है जो पिटबुल की तरह ही है। अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर की हाइट 46 से 48 सेंटीमीटर तथा इसका वेट 30 से 35 किलोग्राम तक होता है। ये पहला अमेरिकन हाइब्रिड डॉग है जिसे 1936 में अमेरिकन कैनल क्लब में रजिस्टर किया गया था। अपने बड़े से मजबूत जबड़ों और कसी हुई बॉडी के कारण इसका यूज शिकार के लिए किया जाता था। ये इतने अटैकिंग नेचर के होते हैं कि इनसे सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे कुत्तों को भी खतरा रहता है। ये अकेले या फिर अपने मालिक के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं होते। पिछले 2-3 दशक में इसके इंसानों पर काफी हमले देखे गए हैं, जिसकी वजह से जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, रोमानिया और नॉर्वे जैसे कुछ देशों में इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 2, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो एक हत्यारे नस्ल का कुत्ता है। आकार में विशाल डोगो अर्जेंटिनो का मुख्य काम बड़े शिकार में उपयोग करना था। ग्रेट डेन कुत्ते की नस्ल की अगली कड़ी के समान डोगो को पहली बार 1928 में प्रतिबंधित किया गया था। लड़ाई में लगभग अविश्वसनीय सहन शक्ति के साथ डोगो किसी भी लड़ाई की स्थिति में सामना कर सकता है। 2012 में मैक्स नाम के एक डोगो अर्जेंटिनो कुत्ते ने लाइव टीवी पे एक शो वैलेंटाइन डे 2012 की एंकर का फेस कट कर दिया था और ये सब तब हुआ जब उसका